आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सीधे दिल को छू जाती है। पर शुरू करने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं, कैसा लगेगा अगर अपनी सबसे फेवरेट कहानी पढ़ने के लिए भी हमेशा किसी और पर डिपेंड रहना पड़े। ये कहानी ऐसी ही एक 62 साल की दादी कृष्टक्का की है, जिनकी बस एक ही चाहत थी, पढ़ना सीखना और आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनना। उनकी ये जो जर्नी है ना, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इस पूरी कहानी को और इसके डीप मीनिंग को हम आराम से इन 5 पार्ट्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से खूबसूरत गांव में। कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ रहती है एक 12 साल की लड़की जो हमें ये कहानी सुना रही है, और उसकी प्यारी दादी कृष्टक्का। इन दोनों की लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल वीकली रिचुअल था, एक ऐसी आदत जो हर हफ्ते रिपीट होती थी। दादी की उम्र तो थी, पर उनका दिल कहानियों के लिए बिल्कुल बच्चों जैसा था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। इसीलिए हर वेडनेसडे का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। जैसे ही कर्मवीरा मैगजीन आती, वो सब काम छोड़कर बैठ जाती और उनकी पोती उनके लिए काशी यात्रा का नया एपिसोड पढ़ती। सच्ची, उस वक्त दादी के लिए वो कहानी ही पूरी दुनिया बन जाती थी। आखिर इस काशी यात्रा कहानी में ऐसा क्या खास था? ये एक ऐसी बुजुर्ग औरत की कहानी थी जिसका सबसे बड़ा सपना था काशी की तीर्थ यात्रा करना। लेकिन जब उसे एक अनाथ लड़की मिलती है जिसकी शादी में मदद की जरूरत है, तो वो अपने सपने से भी पहले उस लड़की की जरूरत को रखती है और अपनी सारी सेविंग्स उसकी शादी के लिए दे देती है। शायद दादी को इस कहानी में कहीं ना कहीं अपनी परछाई दिखती थी। इस कहानी का जो सैक्रिफाइस और काइंडनेस का मैसेज था ना, वो उनके दिल को इतना छू गया कि वो मंदिर में अपनी सहेलियों को इसके बारे में जरूर बताती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो नरेटर है वो एक हफ्ते के लिए पास के गांव में एक शादी अटेंड करने चली जाती है, और बस यही वो हफ्ता था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब नरेटर वापस आई, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसकी दादी, जो हमेशा हर सिचुएशन में एक पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी रहती थी, आज रो रही थी। नरेटर एकदम हैरान थी। उसने अपनी दादी को पहले कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्या हो गया था? उस रात छत पर दादी ने अपनी पोती को अपने आंसुओं का रीजन बताया। उन्होंने कहा कि जब पोती नहीं थी, मैगजीन तो आई, पर वो उसे पढ़ ही नहीं पाई। उन्होंने उसके पन्नों पर बार बार हाथ फेरा, बस ये सोचकर कि काश वो समझ पाती कि इन काले अक्षरों में क्या लिखा है। उस दिन उन्हें अपनी लाचारी, अपनी डिपेंडेंसी का एहसास बहुत बहुत गहराई से हुआ। लेकिन पता है क्या? वो उस हेल्पलेसनेस से टूटी नहीं, बल्कि उस एहसास से एक फौलादी इरादे ने जन्म लिया। दादी ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो कन्नड़ा अल्फाबेट सीखेंगी, चाहे उनकी उम्र 62 साल ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये एक प्रॉपर मिशन था। उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दशहरा में, जो सरस्वती पूजा का दिन होगा, उस दिन तक उन्हें पढ़ना सीख लेना है। गोल सिंपल था, उस दिन वो खुद से एक पूरी नॉवल पढ़ पानी चाहिए। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। शुरू में जब पोती ने बचपने में थोड़ा उनका मजाक उड़ाया, तो दादी ने गुस्से से नहीं, बल्कि बहुत ही शांति और मजबूती से एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का दिल है। उन्होंने कहा, अगर नेक काम के लिए डिटर्मिन्ड हो तो हर मुश्किल को पार कर सकते हो, और हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। और फिर क्या था? अगले ही दिन से पढ़ाई शुरू हो गई। पोती बन गई टीचर और दादी बन गई एक वंडरफुल स्टूडेंट। उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितनी सीरियस हैं। वो इतना सारा होमवर्क करती, बार बार पढ़ती, लिखती, दोहराती थीं। उनकी मेहनत और लगन सच में देखने लायक थी। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते ही देखते, मेहनत करते करते दशहरा का दिन आ गया, दादी की डेडलाइन का दिन। पूजा के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दादी ने अपने 12 साल की पोती यानी अपनी टीचर के पैर छुए। ये देखकर नरेटर तो एकदम से पीछे हट गई। ये तो हमारे कल्चर, हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते। तब दादी ने जो समझाया ना, वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, और एक टीचर का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि गुरु का दर्जा उम्र या रिश्ते से बहुत ऊपर होता है। वाह, कितनी गहरी सोच है। इसके बाद पोती ने अपनी दादी को
अपनी पहली स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया, काशी यात्रे नॉवल, और दादी ने उस किताब का टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी खुद पढ़कर सुनाया। उस दिन वो 62 साल की स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास हो गई थी और सही मायने में आत्मनिर्भर बन गई थी। तो ये तो थी कहानी, बड़ी अमेजिंग है ना? पर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलो अब थोड़ा इस पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्टोरी में एक वर्ड यूज हुआ है आर्डेंट। जैसे काशी यात्री की जो मेन कैरेक्टर थी, उसकी आर्डेंट डिजायर थी काशी जाने की। आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जोश, एकदम तीव्र इच्छा। ये वर्ड दादी के पढ़ने के रेजोल्यूशन को भी बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करता है, इसे याद रखना। तो इस पूरी कहानी के मेन थीम्स यानी मुख्य विषय क्या है? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसा कृष्णक्का ने साबित किया। दूसरा, एजुकेशन आज़ादी देती है। जिस लाचारी ने दादी को रुला दिया था, पढ़ना सीखकर वो उस बंधन से आज़ाद हो गई। तीसरा है डिटर्मिनेशन की इम्पॉर्टेंस। बिना उस पक्के इरादे के दादी अपनी डेडलाइन कभी पूरी नहीं कर पाती। और आखिर में अपने गुरु का सम्मान। दादी ने पोती के पैर छूकर दिखाया कि ज्ञान देने वाला हमेशा सम्मान के लायक होता है। चलिए अब फटाफट से स्टोरी के एनालिसिस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ध्यान से समझना कि आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है। देखो, एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दादी पढ़ना क्यों सीखना चाहती थीं? इसका आंसर लिखते टाइम 2 कीवर्ड्स हमेशा यूज करना, हेल्पलेस और इंडिपेंडेंट। उन्होंने लाचार और निर्भर महसूस किया, इसलिए वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन कैसे साबित किया? यहाँ उनके एक्शंस लिखने हैं। 62 साल की उम्र में फैसला लेना, दशहरा की डेडलाइन सेट करना और हर दिन मेहनत से पढ़ना, लिखना और दोहराना। ये पॉइंट्स लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। एक 62 साल की दादी कृष्णक्का अनपढ़ होने से लाचार महसूस करती हैं। उनकी 12 साल की पोती उनकी टीचर बनती है। वो बहुत मेहनत करके अपनी डेडलाइन से पहले पढ़ना सीख लेती हैं। स्टोरी हमें बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ये भी हाईलाइट करती है कि एजुकेशन से इंडिपेंडेंस मिलती है। और हाँ, हमेशा याद रखें, एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी है सीखने की चाहत, और एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी है उस चाहत की रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल वैसे जैसे इस कहानी में पोती ने अपनी दादी की इच्छा का सम्मान किया। और जाते जाते एक सवाल, ऐसी कौन सी एक नई चीज है जो कोई भी सीखना चाहता है, बिना ये सोचे कि उसकी उम्र क्या है? इस पर सोचा जा सकता है। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।